नमस्कार दोस्तों। इस बार मेरे जितने भी शो प्लांट हैं ना, लगभग शायद शो प्लांट तो बहुत सारे हैं। मैंने कुछ थोड़े बहुत जो है कि कमरे में रख रखे हैं अपने ड्राइंग रूम में, बाकी तो कुछ बाहर पड़े हुए हैं। लेकिन फिर जो बाहर है ना, उनको भी मैंने ओपन एयर में नहीं रखा हुआ है। और कुछ जो थोड़े महंगे प्लांट हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं, और कुछ ये क्यूट प्यारे प्यारे से। तो इन सभी जितने भी शो प्लांट्स हैं ना, पक्के पौधे होते हैं, ये पूरे सालों साल चलते हैं, हमारे कई साल चलते हैं। तो इनको सर्दियों में बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सर्दियों से नहीं बचाएंगे ना, तो ये बिल्कुल पत्तियां निकल आती हैं सारी, बस ब्रांच ब्रांच ही दिखती है। तो इन पौधों को देखिए, मेरे ड्राइंग रूम में ना इतनी धूप आती है, थोड़ा सा लगभग दीवार की आधी साइड तक यहाँ तक धूप आती है। तो मैंने इन पौधों को यहाँ रख रखा है, और देखिए अब धूप जा रही है तो इतनी फिर भी धूप है अभी। लेकिन फिर भी जिन पौधों को ज़्यादा धूप चाहिए ना, उनके कलर के लिए और हेल्दी रहने के लिए, जैसे ये एग्लोनेमा को इसलिए मैंने इस साइड रखा हुआ है स्टैंड पे, ताकि इसको धूप मिलेगी। और देखिए कलर कितना प्यारा और कितना खिला खिला सा पिंक कलर दिख रहा है ना। यही अगर आप धूप नहीं छाया में रखेंगे तो कलर अच्छे से खिल के नहीं आता है। और ये फिलिडोडोन का भी जो शेड है ना, वो अच्छे से नहीं आते हैं। तो खैर, हर एक पौधे को तो धूप या छाया नहीं मिल सकती है। बारी बारी से मैं इनको एडजस्ट करती रहती हूँ, कभी किसी पौधे को आगे, कभी किसी पौधे के पीछे, तो वो होता रहता है। और ये देखिए मेरा क्रोटन भी कितना हेल्दी है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे क्रोटन के पौधे में कलर वेरिएशन नहीं आता है, पत्तियाँ ग्रीन ग्रीन रहती हैं। तो यही हर एक पौधे का ना थोड़ा थोड़ा केयर और खाद वगैरह सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, जो हम टाइम टू टाइम कभी कभी कर पाते हैं, कभी नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना बन सके उतना कर सकें। और ये आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ताकि अंदर रखने के बाद भी पौधे हमारे कैसे हेल्दी रहें, साफ़ सुथरे रहें, उनमें डस्ट फ्री रहें, और उनकी पीली पत्तियाँ वगैरह ना हो, सड़े नहीं। तो जितने ही पौधे मैंने अंदर रखे हुए हैं ना, इन सभी पौधों को मैं पानी डेली तो नहीं देती, डेली क्या, मैं 10-20 दिन में भी नहीं देती हूँ। लगभग मुझे लग रहा है कि 20-25 दिन हो गए हैं पानी दिए हुए। तो आज मैंने सोचा है कि इनको पानी दिया जाए। तो मैंने सारे ही गमलों को उठा करके मैंने रख रखा है अपने बाथरूम में। बाथरूम क्या है, वो ओटीएस है, जहाँ मैं वॉशिंग मशीन के कपड़े धोती हूँ, तो वहाँ रख रखा है। आप भी जो कि ऐसी जगह रखिएगा पौधों को, ताकि आप वहाँ आसानी से धुल सकें, ज़्यादा मिट्टी विट्टी ना फैले। और देखिए अब कितना खाली खाली सा हो गया है। अब यहाँ पे जब पौधे रखे होते हैं ना, थोड़ा सा झाड़ू पोछा करने में भी नहीं हो पाता है ठीक से। तो टाइम टू टाइम जो है कि करना ज़रूरी है। और ये भी कुछ गमले, बस एक गमला है मैंने छोड़ दिया है अभी, इसको भी मैं ले जाऊँगी थोड़ा सा बाद में, ले आकर इसको भी धुल दूँगी। और मेरा जो वेंड्रिंग जू ना, मैंने दीवार पे लगा रखा है, ये देखिए, इसको भी मैं अभी ले जाऊँगी, थोड़ा सा ऊपर है तो चेयर रख करके उसको उतारना पड़ता है। पौधों में कुछ दिन में या डेली पानी तो बिल्कुल अभी सर्दियों में नहीं देना है। तो मैं क्या करती हूँ, लगभग 20-25 दिन में मैं एक बार पौधों को सीधे सीधे पूरा नहला देती हूँ। इससे क्या होता है कि पौधों की जो पत्तियों की ऊपर की डस्ट है ना, वो हट जाती है, मिट्टी भी हल्की गीली हो जाती है, और बहुत ज़्यादा पानी भी मिट्टी में नहीं जाता है, तो हल्का फुल्का ही जाता है। वही देखिए मेरा वेंड्रिंग जू जब मैंने लगाया था काफ़ी छोटा सा था, अब तो काफ़ी ब्रांचेस इस बड़े बड़े के लटक गई हैं देखिए। और देखिए इसकी भी थोड़ा सा ना गंदी हो गई थी पत्तियाँ, धुल दिया है मैंने। तो कितने अच्छे से, मतलब खिली खिली सी, बिल्कुल साफ़ सुथरी दिख रही, नहलाई हुई सी, और कितनी प्यारी लग रही है ना। पूरा एक एक पत्ती का देखिए ऐसे हिला देंगे ना, तो हिलाने से पूरा पत्ती का पानी निकल जाएगा। तो पत्ती में पानी रुकेगा नहीं, तो पत्तियाँ सड़ेंगी नहीं। क्योंकि इसको अभी मुझे धूप में तो रखना नहीं है, अंदर ही रखना है कमरे में। तो कमरे में थोड़ा सा ना पत्तियों का पानी जल्दी निकलता नहीं है। और देखिए पानी के प्रेशर से, इतनी तेज़ प्रेशर था कि प्रेशर से ही थोड़ा सा एक ब्रांच टूट गई है। खैर, अगर टूट भी जाए ना ब्रांच, तो आप इसको इसी में डाल दीजिए, मैं भी इसी में लगा दे रही हूँ। उससे क्या होगा कि वो ब्रांच भी लग जाएगी। वनडिंग जो ऐसा नहीं है कि सर्दियों में कटिंग लगती नहीं है, सर्दियों में भी कटिंग ईजिली लगती है, आप इसकी कटिंग ईजिली लगा सकते हैं। और ये देखिए वनडिंग जो मैंने यहाँ रखा प्लेट पे, इसमें भी कितना सुंदर लग रहा है। तो देखती हूँ मुझे कि मैं अब इसको यहीं रखती हूँ या वापस दीवार पे हैंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ भी अच्छा ही लग रहा है देखने से। इन सारे प्लेट्स को भी मैंने साफ़ कर लिया है, अच्छे से झाड़ पोंछ लिया है। और उसके बाद ये देखिए मैं सारे पौधों को अपने ओटीएस में लेकर के आई हूँ। यहाँ पे पाइप लगा रखा है मैंने, जैसे मैं कपड़े धोती हूँ, तो फिर उसी पाइप से ना इन सारे पौधों को मैंने अच्छे से नहला दिया है देखिए। और पौधों को ना ध्यान से नहलाइएगा, क्योंकि पानी का जो प्रेशर होता है ना, इससे अगर छोटे पौधे हैं, जैसे मेरा वनड्रिंग जू वाला ना, थोड़ा सा 1-2 जगह से ब्रांचेस टूट गई थी उसकी, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से नहलाना है पौधों को। और ये देखते हुए कहीं अगर ज़्यादा पानी भी नहीं पड़ना चाहिए पौधों में, क्योंकि पानी तो सर्दियों में ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो इसलिए मैंने बहुत ध्यान से देखिए सारे पौधों को अच्छे से नहला दिया है, एक एक पौधे को। और ये पौधों को नहलाने का काम उस दिन करिएगा जिस दिन थोड़ा सा अच्छी खासी धूप हो मौसम में। जब धूप देख कर के करिए, ऐसा नहीं कि बदली छाई हुई है, धूप नहीं है, फिर भी आप कर दें ऐसा, तो थोड़ा सा नुकसान करेगा पौधों को। मैंने आज मेरे यहाँ धूप अच्छी खासी निकली थी, तो ये सुबह से ही मैंने करना शुरू कर दिया। शाम टाइम में बिल्कुल मत करिएगा, सुबह से ही 9-10 बजे से आप करेंगे ना, तो ये नहला देंगे, तो उसके बाद दिन भर में पौधों की जो जो कि पत्तियों की और जो गमले में पानी जाता है ना, वो सब सूख जाएगा अच्छे से।
तो पौधे बहुत सारे हैं, तो मैंने बारी-बारी से ही रखा हुआ है अभी ये सारे छोटे पौधों को, छोटे से जो गमले में हैं, इन सभी को, और बहुत ही ध्यान से नहलाना है इनको। और अब इसके बाद मैं बड़े गमलों को लेकर के आऊँगी। और ये देखिए बड़े गमले, बड़े गमलों को भी इसी तरह से नहलाना है। इसमें भी ना मनी प्लांट की पत्तियाँ जो हैं कि वो भी थोड़ा-सा गिर जाती हैं। और इस मेरे क्रोटन में भी ना मैंने पानी डाला, तो हालाँकि मैं बहुत ध्यान से दे कर रही थी, लेकिन फिर भी इसकी 1-2 पत्तियाँ टूट गईं। ख़ैर वो पत्तियाँ पुरानी हो चुकी थी, तो टूट गईं वो। ऐसे तो अच्छी खासी पत्तियाँ हैं ही, और मतलब कुल मिला के ध्यान से ही डालना है, और इस तरह से पाइप के प्रेशर से डालना है दबा करके। और मोटा-मोटा से पानी डालेंगे ना तो गमले में भी बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, और ये जो मिट्टी है ना गमलों की, वो भी सारी बह जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से पूरा फव्वारे टाइप में ही इसको डालना है पानी को। और पानी डालने के बाद ना पौधों को पत्तियों सहित एक बार धीरे-धीरे से हल्का सा इनको हिला दीजिए। तो हिलाने से क्या होगा कि जो पत्तियों में पानी है ना, वो पानी निकल जाएगा। ऐसे आप छोड़ देंगे तो अपने आप ही निकलेगा, तो अपने आप निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अच्छे से पत्तियों को हिला देंगे ना हाथ से ही, तो वो जो पानी एक्स्ट्रा है ना पत्तियों पर रुका हुआ, वो सब निकल जाएगा। और अगर जहाँ कहीं पत्तियों में ज़्यादा डस्ट वगैरह हो ना, तो उसको भी आप अगर कोशिश करें कि हाथ से साफ़ कर लें, या कोई कपड़ा गीला लेकर के उससे पत्तियों को पोंछ दें, तो पत्तियाँ बिल्कुल एकदम चमक जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। और इस तरह से मैंने किया था, मुझे काफ़ी टाइम लगा था ये क्रोटन की पत्तियों को तो ख़ास तौर से, और ये डिफिन बेकिया को ऐसे करके मैंने सारे पत्तियों का पानी हिला दिया, तो बहुत जल्दी ही पानी निकल गया था। और वापस से कमरे में ले जाने के थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि हर जगह पानी फैल जाएगा। तो इस तरह से मैंने निकाल दिया। उसके बाद फिर एक एक पत्ती को मैंने कपड़े से मनी प्लांट की पत्तियों को पोंछा, क्रोटन की पत्तियों को पोंछा, ताकि ज़्यादा पानी भी ना रुके। और जो धूल गंदगी होती है ना, वो पानी डालने पर अगर आप पोंछेंगे नहीं कपड़े से, तो पूरा बूंद बूंद करके वो जम जाती हैं। और फिर जब पानी सूखता है ना, तो फिर वो बहुत ही गंदा दिखता है। और देखिए करीब आधे घंटे मैंने वहीं पे पौधों को छोड़ दिया था, और उसके बाद जब पत्तियां हल्की हल्की सूख गई, पानी इसका निकल गया, फिर मैं सारे पौधों को एक एक करके लेकर के आई, वापस उसी जगह पे मैंने रखा। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थोड़ा हार्ड वर्क हो गया। और गमले तो भारी भारी होते ही हैं, पौधे भी भारी होते हैं, तो टाइम लगता है धीरे धीरे लाने में। और ये देखिए सारी पत्तियाँ कितनी चमकदार, कितनी ग्रीन और सुंदर दिख रही हैं ना। हर एक पौधे की सुंदरता ही दिख रही है अलग अलग। ये जो फाइकस है ना, फाइकस की एक एक पत्ती को मैंने साफ़ किया है पूरा कपड़े से रगड़ रगड़ के। देखिए पूरा कितना ग्रीन और साफ़ दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। हर एक पत्ती देखिए अभी चमत्कार दिख रही है। अगर हम अपने पौधों को प्यार करते हैं, अपनी गार्डनिंग से प्यार करते हैं ना, तो ये सब हमको करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। देखिए मैंने इस पत्ती को भी सारे मतलब अच्छे साफ़ किया है। और देखिए मेरी पत्तियाँ क्रोटन की अभी भी कितनी शेडेड, कितनी अच्छी, कितनी ग्रीन दिख रही हैं। बहुत लोगों के यहाँ सर्दियों में पत्तियाँ गिर गई होंगी क्रोटन की, सिर्फ डंडी बची होगी, ब्रांच, पर मेरे क्रोटन में काफ़ी अच्छी अभी ग्रीनरी है। और देखिए सारे ही पौधे मैंने एट इज़ इट सब कुछ अच्छे से रख रखा है। इनकी पत्तियों को मैंने नहीं पोंछा है, इनका पानी पड़ा हुआ है अभी। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था सब करते करते, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अब काफ़ी पौधों को नहीं कर सकते। और ये देखिए वापस मैंने इसको वहीं टांग दिया, क्योंकि फिर अगर उसको नीचे रखती ना अपने प्लेट में, तो फिर बाकी पौधे फिर डिस्टर्ब हो जाते। और ये देखिए जो मैंने स्टैंड में बनाया है ना मनी प्लांट को गोल गोल, ये तो सेलो पॉट में रखा हुआ है। और जो मैंने ये बनाया ना सुतली से, 2 मैंने बनाए हैं ये, तो इन दोनों को थोड़ा सा धुलना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि ये ना बहुत भारी हो जाता है, तो ये लटकने लगता है। बाकी ये छोटे छोटे पौधे ये तो आराम से ही धुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों सर्किल वाले मनी प्लांट जो मैंने बनाए हैं, इनको धुलने में इधर उधर से लटकने लगता है भारी होकर, तो उसको दीवार के सहारे ही रख करके धोना होता है इसको। और ये काफ़ी बड़ा मनी प्लांट बड़ा हो गया था, तो इसको मैंने कटिंग कर दी है। तो कटिंग कर दी है, तो अब देखिए थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक लग रहा है। और सारे मनी प्लांट पे मैंने जो कुछ पत्तियाँ सूखी थी, पीली थी, ज़्यादा तो नहीं थी, पर जितनी थी ना उतनी मैंने निकाल दी है। मैं टाइम टू टाइम इनकी केयर करती रहती हूँ। कोई भी पत्ती आपको मेरे पौधे में सूखी या पीली नहीं दिखेगी। जब भी मुझे समय मिलता है मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन फिर भी आज 3-4 पत्तियाँ निकली हैं। और इन सारे पौधों में पानी डालने के बाद ना मैंने गुड़ाई भी कर दी। गुड़ाई इसलिए कर दी क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा था नहीं, अगर पानी ऐसे ही पड़ा रहेगा ना, तो उसमें फंगस लगने डर रहता है। इसलिए मैंने बहुत पतली सी एक मेरे पास खुरपी है, उस खुरपी से मैंने हर एक गमले में जितना पॉसिबल था, जितना हो सकता था, जितनी जगह थी, उस हिसाब से मैंने सब में गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करना कोई कंपलसरी नहीं है, पर मैंने फिर भी कर दी। देखिए इसमें भी गुड़ाई कर दी है। इससे क्या होता है ना कि आप बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगा। धूप नहीं भी निकली हो तो भी, लेकिन देखिए फिर भी हल्की फुल्की धूप आ रही है, तो इससे होता है कि मिट्टी आसानी से सूख जाती है। तो आप भी अपने पौधों को करीब 15-20 दिन में, नहीं तो करीब 1 महीने में ज़रूर धुलाई करिए। अभी सर्दियां हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पौधों में ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हाँ बस सिर्फ नहलाना है। ऐसा नहीं कि आप रोज़ रोज़ पानी डालते रहें पौधों में, तो सारे पौधे सड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। देखिए सभी में मैंने गुड़ाई कर दी है, ताकि सबकी मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए और आसानी से सूख जाए। और ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।
और फेसबुक पे भी मेरा पेज उसे ही फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब देखिए मेरे सारे के सारे पौधे बहुत ही सुंदर और अच्छे दिख रहे हैं।